नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव अकेडमी में स्वागत है। आइए हम लोग पहुंच चुके हैं गोलमेज सम्मेलन और गोलमेज सम्मेलन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद सांप्रदायिक पंचायत आता है, कम्युनल अवार्ड सिस्टम आता है, उसके बाद एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी बुलाया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। आइए देखते हैं थोड़ा सा। लिखो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद, पहले ये कब से कब तक चला तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसको देख लेते हैं। इसके हम समय की बात करें तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसके समय की बात करें 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। सीधी सी बात है, ये कहां पे हो रहा है? लंदन में होगा। स्थान की बात करें लंदन। लंदन में कहा? वही आपका सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है इस समय? रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है इस समय? ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। अगर हम भारत के गवर्नर वायसराय की बात करें, भारतीय वायसराय लॉर्ड आपके विलिंगटन है। विलिंगटन। देखो अब इसमें होगा क्या, इसमें शामिल होने की बात छोड़ो, इसमें कौन कौन हिस्सा नहीं लिया। तो इसमें ना कांग्रेस गई, ना मुस्लिम लीग गई, ना वहां की एक जो लोकल पार्टी थी लेबर पार्टी, कोई नहीं गया, सिर्फ अंबेडकर जी गए थे। फिलहाल कुल इसमें 46 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने सदस्य थे? कुल 46 सदस्य इसमें शामिल हुए। कौन शामिल नहीं हुआ? तो इसमें पॉइंट में लिखोगे, इसमें इंग्लैंड की लेबर पार्टी, इसमें इंग्लैंड की लेबर पार्टी। आइए देखते हैं थोड़ा सा। इसमें इंग्लैंड की लेबर पार्टी है ना, इंग्लैंड की लेबर पार्टी, और भारत से कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग से कोई भी शामिल नहीं हुआ। इन तीनों संगठनों से कोई शामिल नहीं हुआ। इंग्लैंड की ना तो लेबर पार्टी से कोई गया, ना कांग्रेस की तरफ से कोई गया, ना मुस्लिम लीग की तरफ से गया। अन्य सदस्य तमाम गए। हाँ, दलित वर्ग की तरफ से, SC ST की तरफ से, जबकि अंबेडकर जी शामिल हुए। एक पॉइंट इसमें लिख लो, जबकि अंबेडकर जी इसमें शामिल हुए। जबकि अंबेडकर जी शामिल हुए। आपसे पूछा जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला व्यक्ति कौन था? अंबेडकर। एक पॉइंट यहीं पे लिख लो, अंबेडकर जी ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। अब होगा क्या, 1932 में जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा, इसी को आधार बनाकर एक नियम बनाया जाएगा, और उसी नियम के आधार पर 1935 का अधिनियम लागू किया जाएगा या आएगा। आइए आगे देखते हैं।
जो ये सम्मेलन हो रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसके कुछ महीने बाद मार्च 1933 ईस्वी में इंग्लैंड सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया। पहले समझ लीजिए, इसके कुछ महीने बाद इंग्लैंड सरकार द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट 1934 में प्रस्तुत की और उसी को आधार बना करके 1935 का अधिनियम आया। आइए देखते हैं। इस सम्मेलन के कुछ महीने बाद मार्च 1933 ईस्वी में, फिर से देख लो, इस सम्मेलन के कुछ महीने बाद मार्च 1933 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया? एक श्वेत पत्र जारी किया, श्वेत पत्र जारी किया, जिसने अपनी रिपोर्ट यानी श्वेत पत्र की रिपोर्ट 11 नवंबर 1934 ईस्वी को प्रस्तुत की। इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? जिसने अपनी रिपोर्ट 11 नवंबर 1934 ईस्वी को प्रस्तुत की। इसे ही आधार बनाकर 1935 का अधिनियम आया, अर्थात भारत शासन अधिनियम 1933 का जो श्वेत पत्र था उसी को आधार बनाकर आया था। हाँ, ये 1935 का अधिनियम कब लागू होगा? 1937 में, 1937 में लागू होगा और 1937 में ही क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। 1937 में क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा। 1937 में क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। अगला पॉइंट हम लोग कर सकते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, ये 1935 का अधिनियम किस आधार पर तैयार किया गया था? तो 1935 के अधिनियम में साइमन कमीशन की भी बात को रखा गया, जिन्ना फार्मूला भी रहा, नेहरू रिपोर्ट भी रही और तीनों गोलमेज सम्मेलन की कुछ मुख्य बातें थी। इन सब को मिलाकर श्वेत पत्र की काफी कुछ चीजें रही, इन सब को मिलाकर के क्या बना था? 1935 का अधिनियम बना। आगे लिखिए। 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम पर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना फार्मूला, तीनों गोलमेज सम्मेलन, श्वेत पत्र, इन सभी का प्रभाव रहा। इन सभी घोषणा पत्रों का प्रभाव रहा। घोषणा पत्रों का प्रभाव रहा। इन सभी घोषणा पत्रों का प्रभाव रहा। इसे ही आधार बनाकर, इन सभी को आधार बनाकर भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसे 1937 से प्रभावी बनाया गया। 1937 से प्रभावी बनाया गया। 1937 से प्रभावी बनाया गया। भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं।
आइए देखते हैं किस प्रकार है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। आइए हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 की। आइए अगला पॉइंट अब इसमें लिखोगे क्या क्या मुख्य है। 8-10 पॉइंट मेन की चर्चा हम लोग कर लेंगे। देखो 1919 का अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन। तो इसमें क्या किया गया, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। पहला पॉइंट लिख लो, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। एक आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 का अधिनियम, केंद्र में द्वैध शासन 1935 का अधिनियम। प्रांतों में स्वायत्तता की व्यवस्था, 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 या इसी को आप प्रांतों में स्वशासन भी लिख सकते हो, स्वायत्तता, या इसी को आप कर सकते हो स्वशासन, अगर ना समझ में आ रहा हो। तभी तो 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा। 1900 केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था, ये दोनों अधिनियम कब आ रहे हैं, 1935 के अधिनियम में इसको लागू किया जा रहा। आगे लिखोगे, शासन के विषय पर है ना 3 सूचियों की व्यवस्था। आप देखोगे 3 सूची की व्यवस्था, सूची की व्यवस्था, 3 सूची की व्यवस्था। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इन सब की व्यवस्था कब की गई, 1935 के अधिनियम में ही की गई। आगे आइए देखते हैं हम लोग। एक पॉइंट आप लिख सकते हो, केंद्रीय बैंक की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, बर्मा को भारत से अलग किया गया। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना और बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, है ना, बर्मा को भारत से अलग किया गया। इन सारी व्यवस्थाओं को कब किया गया है, 1935 ईस्वी में किया गया है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, ये सारी व्यवस्थाएं कब की गई, 1935 के अधिनियम में ही की गई। आइए फिर से देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन 1919, केंद्र में द्वैध शासन 1935। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था यानी प्रांतों में स्वशासन। तीनों सूचियों को बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के लिए 1935 में प्रावधान किए गए। बर्मा को भारत से अलग किया गया और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो 1935 अधिनियम, आपको इंडिविजुअल पढ़ना है तो वहां पे चीजें मिल जाएंगी। सामान्य किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ तक पर्याप्त है। आइए देखिए फिर, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 1935 के अधिनियम में। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा 1937 का प्रांतीय चुनाव। उसके बाद फिर आएगा कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, अगस्त प्रस्ताव, है ना, फिर क्रिप्स मिशन, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग क्रम पे चलेंगे। 1935 पे पहुंच गए हैं और हम लोगों को पहुंचना कहाँ है, 1950 तक। लगभग 15 साल का इतिहास और बचा है और हम लोगों ने 1905 से शुरू किया था और हम लोग कहाँ पहुंच गए, 1935 तक पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट, विनती, प्रार्थना, जो भी समझे आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके काम का हो, तो आप जरूर वीडियो को शेयर करें। बीच में आप लोगों ने काफी मदद की है ना, वीडियो को काफी बढ़ाया, काफी लोगों तक पहुंचाया। इसी तरह से आप सहयोग करते रहें और आप विश्वास करें कि आधुनिक इतिहास आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, हर जगह से अच्छा मिल रहा है। आप अच्छा नोट्स बनाइए। उसके अलावा इसके साथ साथ हमने इसकी टेस्ट श्रृंखला भी शुरू कर दी है। प्रश्न पत्र की है ना क्वालिटी हो,
इस वजह से पर डे हम जल्दी जल्दी में नहीं कि हाँ 2 प्रश्न बना के इधर उधर से छाप छूप के दे दें आपको टेस्ट के लिए, नहीं। हम क्या करते हैं, प्रश्न को तैयार करते हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षाओं का अध्ययन करते हैं, तब जाकर के आपको हर टॉपिक से हम लोग क्या करते हैं, नए नए प्रश्न बनाते हैं, ऐसे प्रश्न जो आने वाली भर्ती परीक्षा में आपकी मदद करें और हूबहू आपको प्रश्न मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।